नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मार्केट डिकोड बाय आरबी के डेली एनालिसिस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का मंथली और वीकली एनालिसिस किया था और हमने उसमें डिस्कस किया था कि मार्केट में अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। पर वो तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे कि नेक्स्ट मंथ में और नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। पर मंडे के लिए क्या लेवल रहेंगे उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो मंडे के लेवल अब देख लेते हैं। मंडे को अगर निफ्टी इसी रेंज में ओपन हो जाए और ये वाला लेवल 22,103 का, इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो दोबारा से आपको एक डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगी और फिर ये वाला सपोर्ट जो है 22,062 का, ये आ सकता है। और ये वाला सपोर्ट जो है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वो 22,000 से लेके 21,980 की रेंज में मिलेगा। यहाँ से हो सकता है कि बायर इसमें इंटरेस्टेड हो मार्केट में और मार्केट को यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बनते हुए दिखे तो अपसाइड में लेके जा सकते हैं। मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होके 22,200 का लेवल ब्रेक करे तो अपसाइड में आपको छोटे छोटे टारगेट देखने को मिल सकते हैं और फिर मार्केट 22,250 22,300 तक आ सकता है। और अगर इस रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर आपको 22,340 का लेवल भी दिखाई दे सकता है। अगर ज़्यादा बड़ा अपसाइड में मूव आया, शॉर्ट कवरिंग आई और लोगों के जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हैं वो सब कटने लगे तो एक ज़्यादा बड़ा अपसाइड मूव भी आ सकता है और मार्केट 22,420 तक भी आ सकते हैं। ये क्यों आ सकते हैं? क्योंकि RSI ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गया है। तो ओवरसोल्ड पोजीशन जो आती है RSI की, उसमें एक रिवर्सल आने के चांस होते हैं। और एक बात और दोस्तों, जब मार्केट 26,000 पे था तब बहुत पॉजिटिव न्यूज चल रही थी कि मार्केट 28,000 भी टच करेगा, 30,000 भी आएगा। क्या हुआ? 26,000 से रिवर्स हो गया। तो जब मार्केट टॉप पे होता है तो आपको ट्रैप करने के लिए अच्छी न्यूज आती हैं और जब मार्केट नीचे आता जाता है और जब बेस बनाने लगेगा ना तो उस टाइम पे आपको ऐसी ऐसी न्यूज दी जाती है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मार्केट में कुछ नहीं बचा, अपना पोर्टफोलियो एग्जिट करेंगे, लोग पैनिक में आ जाएंगे। अभी रिसेंट आपने 1-2 दिन पहले की न्यूज देखी होगी कि SIP बंद हो रही है, लोग SIP बंद कर रहे हैं। तो ऐसी न्यूज मार्केट में जब आती है तो वो नेगेटिविटी फैलाने के लिए आती है ताकि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी क्वांटिटी बल्क में बाय कर सकें। ये हर कोई जानता है कि सूनर और लेटर मार्केट को अपसाइड ही जाना है, पर ये न्यूज़ इसलिए फैलाई जाती है ताकि मार्केट में नेगेटिविटी हो और रिटेलर पैनिक में आके अपने शेयर्स बेचें और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बल्क में बाय कर पाएं। तो इसलिए फोमो में मत आइए, पेशेंस इज द ओनली की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। तो चलिए बात करते हैं गैप डाउन के बारे में। सपोज मार्केट यहाँ कहीं लेवल पे ओपन हो गए, अगर मार्केट डाउन साइड में जाते हैं तो 22,000 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से बायर इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई देंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करेगा। पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में ऊपर आने की कोशिश करे, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से मार्केट फिर दोबारा से रिवर्स हो सकते हैं डाउन साइड के लिए। यहाँ अगर मार्केट ओपन होते ही ऊपर आते हैं तो यहाँ नज़र बना के रखिएगा, ये वाला लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। याद रखिएगा ये सपोर्ट भी है और ये रेजिस्टेंस भी है अगर मार्केट डाउन साइड में खुलता है तो, पर इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है जितना ये वाला है। अगर गैप अप ओपन हो जाए मार्केट इस लेवल पे कहीं, तो यहाँ ओपन होने के बाद में सुबह मार्केट में पता चलेगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर खुलते ही मार्केट डाउन साइड में आते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी सेलर इंटरेस्टेड है। और अगर खुलने के बाद में मार्केट होल्ड करते हैं और फिर इस रेंज को ब्रेक करते हैं 22,250 के लेवल को, तो फिर इसमें बायर इंटरेस्टेड हो सकते हैं और छोटे छोटे जो टारगेट हैं 22,300 का और 22,350 का, ये आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी मैंने आपको बहुत बार बोला कि निफ्टी के मुकाबले में स्ट्रांग लग रही है क्योंकि निफ्टी ने अपना लो ब्रेक कर दिया और बैंक निफ्टी ने 47,900 का जो लो बनाया था पीछे, वो अभी भी मेंटेन किए हुए है और ये ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो कल के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो तो ये रेंज आपके लिए, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता आपको मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। इस रेंज में मार्केट प्रीमियम डीके करेगा और कुछ नहीं। तो इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होके 48,080 के लेवल को ब्रेक करे
तो फिर आपको 47,900 का लेवल आता हुआ दिखेगा। और उसके बाद में अगर मार्केट और चलते हैं डाउन साइड में, तो फिर आपका जो लेवल होगा वो 47,777 का होगा, ये वाला लेवल। और इसको भी अगर मार्केट ब्रेक कर दे तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा मार्केट में वो 47,500 का होगा, ये वाला लेवल। तो ये थे लेवल डाउन साइड के लिए। पर अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होके 48,512 के लेवल को ब्रेक करे तो फिर एक अपसाइड मूव आ सकती है और मार्केट 48,690 और 48,821 के लेवल तक आ सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो जाए मार्केट इस लेवल पे कहीं, तो फिर मार्केट एक बार इसको रीटेस्ट करने आ सकता है 48,080 के लेवल को, और यहाँ से फिर मार्केट में एक डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकती है। याद रखिएगा, अगर इस लेवल से मार्केट रिवर्स नहीं होते हैं तो फिर मार्केट में ये जो क्लोजिंग आई है ना 344, तो 262 से लेके 344 तक ये वाली रेंज है, ये रेंज भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ से भी मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ बियरिश पैटर्न या कुछ बियरिश कैंडल दिखेगी, तो यहाँ से भी मार्केट दोबारा डाउन साइड में आने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में सीधा नीचे आते हैं तो फिर 47,900 का लेवल ये सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर मार्केट डाउन आते हैं तो इस लेवल को ब्रेक करके जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगी, इसमें सेलर और इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ब्रेक करके अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो फिर मार्केट डाउन साइड में आ जाएगी और ये वाले लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकती है। गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल पे तो फिर यही लेवल सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन होके यहाँ आते हैं तो यहाँ से आपको एक सपोर्ट दिखाई दे सकता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे बैंक निफ्टी तो फिर इसमें सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाएगा और फिर 344 का जो आज की क्लोजिंग है यहाँ तक मार्केट आता हुआ दिख सकता है। इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया तो फिर से सेलर इसमें और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे और फिर मार्केट जो है 48,080 तक भी आ सकता है। क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद में अगर बायर इसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं ऊपर, तो जैसे जैसे नीचे आएगा सेलर का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और सेलर ऊपर के लेवल से सेल करते जाएंगे। तो जब भी कोई राइज आएगा मार्केट में तो वहाँ से सेलिंग आ जाएगी, सेल ऑन राइज का मार्केट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम चार्ट बन रहा है सेंसेक्स और निफ्टी का। वही सेम स्ट्रेटजी निफ्टी की जो है वो सेंसेक्स में लागू होती है। अगर इसी रेंज में मार्केट ओपन होके 73,143 के लेवल को ब्रेक करे तो एक डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगी और मार्केट 72,830 और 72,553 तक आ सकते हैं। और अगर सेलिंग प्रेशर मार्केट में मेंटेन रहा तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा मार्केट को वो मिलेगा 72,111 पे। और अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होके 73,424 के लेवल को ब्रेक करे तो फिर आपको 73,644, 73,800 और 74,000 के लेवल भी आते हुए दिख सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए इस लेवल पे तो फिर इस रेंज का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ये वाला लेवल अगर ब्रेकआउट करता है मार्केट, क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद में ज़रूरी ये है कि मार्केट को बायर होल्ड करें। अगर होल्ड करेंगे तो ये वाला लेवल ब्रेक होगा और ब्रेक होगा तो बायर इंटरेस्टेड होंगे और फिर ये वाले लेवल मार्केट दिखा सकता है। पर अगर गैप अप ओपन होने के बाद में सस्टेन ना कर पाए मार्केट और डाउन साइड में आया तो वही बैंक निफ्टी वाला हाल होगा कि सेलर इसमें धीरे धीरे इंटरेस्टेड होते जाएंगे और मार्केट सेल ऑन राइज का हो जाएगा। जैसे जैसे मार्केट में एक मूव अपसाइड आएगा वहीं से सेलिंग आ जाएगी, फिर मार्केट डाउन आ जाएंगी। गैप डाउन हो गया इस लेवल पे कहीं तो फिर एक रेंज बन के अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे 72,830 के लेवल को, तो ही इसमें सेलर इंटरेस्टेड होंगे और फिर मार्केट दोबारा से डाउनसाइड आने की कोशिश करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट अपसाइड चलने की कोशिश करेगा तो यही लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा और ऊपर के लेवल पे यहाँ आने के बाद में कुछ बियरिश कैंडल दिखती है या कुछ बियरिश पैटर्न दिखता है तो यहाँ से जो सेलर हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे सेल करने में, क्योंकि जो सेलर सेल करेंगे उनको यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा और वो यहाँ पे इजीली सेल कर पाएंगे। तो ये लेवल थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कि मंडे को मार्केट में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और जितना हो सकता है अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं मंडे को फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।